बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया। फजा इंतहाई मुज़र सेहत। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। तिबी माहरीन की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बरकरार है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फजा इंतहाई मुज़र सेहत है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। कि शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा ना सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि शहरियों के लिए परेशान कुन भी बनता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब शहर लाहौर में ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे एक उम्मीद की किरण जाग उठी है कि शायद अगर बारिश हो जाती है तो आलूदगी में कमी वाक़या होती नज़र आएगी। स्मोक में का ख़ात्मा भी मुमकिन है, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से हवा में आलूदगी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से लोगों के सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और जो ज़र्रात होते हैं वो सांस के ज़रिए जो हैं वो अंदर जाते हैं, जो मुज़र सेहत है। माहिरीन का ऐसा कहना है कि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज लाहौर दुनिया के शहरों में दूसरे नंबर पर है और इसकी वजह से तकरीबन 211 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि परेशान कुन है और वक्तन फ़वक्तन इसमें इजाफा भी देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन शहरियों की जानिब से एक उम्मीद की किरण देखने में नज़र आ रही है कि ठंडी हवाएँ चलने के साथ मौसम जहाँ खुशगवार हो रहा है और ठंडक महसूस हो रही है, और अगर बारिश की जो नवीस सुनाई गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कल, आज उसकी पेशगोई की गई थी और कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि हो सकता है 7 से 8 बजे के दरमियान बारिश का सिलसिला भी शुरू हो, और अगर बारिश हो जाती है तो यकीनन मौसम मज़ीद ठंडा होगा और स्मोक के अंदर वाज़े कमी वाक़या होगी। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट का मार्केटों को रात 10 बजे बंद करने की नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। अतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटों के औकात कार होंगे। रेस्टोरेंट जुम्मा हफ्ता अतवार रात 12 बजे तक बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप को इस्तिस्ना हासिल होगा। अदालत ने शादी तकरीबात पर वक्त की पाबंदी करवाने का भी हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। डीसी लाहौर मूसा रजा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस शाद करीम का डीसी से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, आपका नोटिफिकेशन है कि कमर्शियल मार्केट्स को मुकर्ररा वक्त पर बंद किया जाए। ये नोटिफिकेशन कब का है? डीसी ने जवाब दिया, सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। मार्केट्स रात 10 बजे तक बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स व कैफे 20 से जुमेरात तक रात 11 बजे बंद होंगे। जस्टिस शाद करीम ने शादी तकरीबात पर वक्त की पाबंदी 1 डिश पॉलिसी पर अमल दरामद कराने का भी हुक्म दे दिया। मेडिकल स्टोर्स, तंदूरों, दूध की दुकानों, अस्पतालों, लेबॉर्ट्री, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए, 2 से 3 हफ्तों में इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने पर गौर किया जाए। अदालत का वासा पर इज़हार बरहमी, कहा LDA और वासा तरक्याती मनसूबों पर बर वक्त मुकम्मल करें। खबरदार किया कि तरक्याती कामों को लामहदूद मुद्दत तक नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अदालत ने मजीद हुक्म दिया, 7 नवंबर के बाद बगैर फिटनेस गाड़ियां सड़कों पर न चलने दी जाएं और HTV गाड़ियों को बगैर VHS सर्टिफिकेट्स के शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए अहकामात को नुमाया तौर पर मुश्तहर किया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। DIG हुसैन हबीब इम्तियाज कमांडेंट पंजाब कांस्टेबली तैनात कर दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग मोहम्मद अली निकूकारा, DIG ऑपरेशंस पंजाब तैनात। मोहम्मद अली निकूकारा के पास एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब का भी इजाफी चार्ज होगा। मोहम्मद शुएब खुरम को DIG इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। DIG हुसैन हबीब इम्तियाज कमांडेंट पंजाब कांस्टेबली तैनात कर दिए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग
मोहम्मद अली निकोकारा DIG ऑपरेशंस पंजाब तैनात। मोहम्मद अली निकोकारा के पास एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब का भी इजाफी चार्ज होगा। मोहम्मद शुएब खुरम को DIG इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब तैनात कर दिया गया, जबकि पंजाब हुकूमत ने अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। LDA में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा खुर्शीद जोन 4 में तैनात कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शहजाद की खिदमात चीफ टाउन प्लानर 1 के हवाले कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब आगाह कीजिएगा। ग्रेड 17 के मुतअद्दिद अफसरान के तबादले किए गए। इसमें आयशा खुर्शीद जो कि टाउन प्लानिंग के अफसर हैं उनको जोन 4 में तैनात कर दिया गया। सेकेंडरी के मुतअद्दिद असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शहजाद तैयबा नदीर की खिदमात चीफ टाउन प्लानर 1 के सपोर्ट कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद एजाज की खिदमात चीफ IT जो हेड है उनके सपोर्ट की गई है। महमूना की खिदमात मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के सपोर्ट कर दी गई है। नवीद सफर आमना बतूल की खिदमात चीफ 1 के सपोर्ट की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ला वसीम सज्जाद टाउन प्लानिंग 2 की, जबकि गुलाम कादिर को हाउसिंग 5 में तैनात करने का अहकाम जारी कर दिए गए। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर राबिया रियासी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है दुर्रे नया, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं एशिया कप 2025 खिलाड़ियों को ICC ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं। सूर्या कुमार यादव ICC ज़ाबिता अखलाक के आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी का मर्तकब पाया गया। सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया और 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिले। हारिस रऊफ को भी इसी खिलाफ वर्जी का मर्तकब पाया गया है। हारिस रऊफ को भी मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया और 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिले। साहिबजादा फरहान को भी इसी खिलाफ वर्जी का मर्तकब पाया गया है, जबकि साहिबजादा फरहान को बाज़ाबिता वार्निंग दी गई और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं एशिया कप 2025 खिलाड़ियों को ICC ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं सुनाई गई। सूर्या कुमार यादव ICC ज़ाबिता अखलाक के आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी का मर्तकब पाया गया। सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया और 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिले, जबकि हारिस रऊफ को भी इसी खिलाफ वर्जी का मर्तकब पाया गया। हारिस रऊफ को भी मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया और 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स मिले। साहिबजादा फरहान को भी इसी खिलाफ वर्जी का मर्तकब पाया गया। साहिबजादा फरहान को बाज़ाब्ता वार्निंग दी गई और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं एशिया कप 2025 खिलाड़ियों को ICC ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं सुनाई गई। सूर्या कुमार यादव ICC ज़ाबिता अखलाक के आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी कर मुर्तकिब पाया गया। पुराना कहना नई आबादी के इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, नाकारा सिवरेज सिस्टम, तबाहाल गलियाँ और साफ पानी की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, पुराना कहना के इलाके नई आबादी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बाइस मुश्किलात का सामना है। तबाहल गलियाँ और नाकारा सीवेज निज़ाम समेत साफ पानी की जो किल्लत है उसने यहाँ के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बना डाली है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं, आपको क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखें हमारे आसपास ये कश्मीरपति गांव है और बाहर इधर साइडों पे रोड वगैरह बन रहे हैं। वैसे देखें हमारा इधर क्या हाल है। हम मजदूर लोग हैं और मजदूरी करके मेहनत कशी के साथ हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। ये गलियां निज़ाम देख लें कि क्या हाल है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखें ना, ये गलियों में क्या हाल है हमारा, ना सीवरेज का कोई निज़ाम है। हमारे बच्चों के हाल देखें कि क्या हमारे हालात हैं। थोड़ी सी बारिश थोड़ी होती है और पानी जो है वो 2-2 फुट इधर खड़ा हुआ होता है। तो बताएं। जी बिल्कुल, नई आबादी पुराना कहना के मकीन ये शिकवा कर रहे हैं कि जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं, इंतजामी अदारे हैं, वो इनके साथ तासुबाना रवैया जो है वो इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि इस नई आबादी के इतराफ में कश्मीर पत्ती समेत दीगर जो आबादियां हैं वहाँ पर तरक्याती काम जारी हैं। सीवेज की जो पाइपलाइनें हैं वो बिछाई जा रही हैं, गलियों की तामीर और साफ पानी के जो मनसूबे हैं वो वहाँ पर शुरू हैं, मगर इनके इलाके नई आबादी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इनका ये शिकवा है कि यहाँ पर मेहनत कश तबका जो है वो आबाद है और उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद भी इन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। नई आबादी पुराना कहना के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इनके इलाके में जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी है उसे यकीनी बनाया जाए। जी रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर में सरकारी कीमत पर चीनी बदस्तूर नायाब है। मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि मुकामी शुगर मिल्स की चीनी 200 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों पर भी सरकारी निरखों के मुताबिक अमल दरामद ना हो सका। प्याज 200 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे। टमाटर मार्केट में 250 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। शहर में सारिफीन को चीनी सरकारी कीमत पर ना मिल सकी। करियाना दुकानों पर चीनी 200 से 210 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहर की करियाना दुकानों पर मकामी शुगर मिल्स की चीनी 200 रुपए किलो बिकने लगी। ब्रांडेड चीनी की कीमत मार्केट में 210 रुपए किलो तक देखी जा रही है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। दुकानदारों के मुताबिक मकामी शुगर मिल्स का 50 किलो चीनी का थैला 9,400 रुपए का मिल रहा है। होलसेल में चीनी की कीमत 188 रुपए किलो पड़ रही है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सरकारी कीमत 179 रुपए किलो की दस्तयाबी पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों पर भी सरकारी निरखों के मुताबिक अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। प्याज का सरकारी निर्ख 135 रुपए है, जबकि बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी निर्ख 127, बाजार में 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। लहसुन सरकारी निर्ख 390, बाजार में 450 रुपए किलो। अदरक सरकारी निर्ख 205, बाजार में 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात का इदराक करे, महंगाई की शरह में कमी के लिए इकदामात करे। पाक भारत जंग के बाद पहली मरतबा वाहगा बॉर्डर खुल गया। बाबा गुरु नानक की सालगिरह के तकरीब में सिख यात्री शिरकत के लिए वाहगा बॉर्डर पहुंच गए। 2000 से ज्यादा सिख यात्री वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंचे। इमिग्रेशन और दीगर मामलात के लिए टेंट, कुर्सियों समेत बूथ भी लगाए गए हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियत अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। पाक भारत जंग के बाद पहली मरतबा वाघा बॉर्डर खुल गया। बाबा गुरु नानक की 556वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए सिख यात्री वाघा बॉर्डर पहुंच गए। 2000 से जायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। सिख यात्री 10 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन नासिर मुश्ताक ने बताया, सिख यात्री 10 रोज के दौरान 5 गुरुद्वारों की यात्रा करेंगे। इस दफा जत्थे की तादाद तकरीबन 2400 के करीब है, जो पाकिस्तान की पाक धरती पे तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका 10 दिन का क़याम पाकिस्तान में होगा। आज 4 तारीख से लेके 13 तक इन 10 दिनों में ये ननकाना साहब, सच्चा सौदा फरूखाबाद, पंजा साहब, करतारपुर और लाहौर के गुरुद्वारों का विज़िट करेंगे। इनके लिए मुफस्सल ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात, मेडिकल के इंतज़ामात, लंगर के इंतज़ामात किए गए हैं। सिख यात्रियों ने कहा, हमें पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। मीडिया पर पाकिस्तान बारे अच्छा नहीं देखा जाता, मगर यहाँ सब अच्छा है। पाकिस्तानी मेहमान नवाज हैं, हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। बहुत वधिया लगा जी, बड़ा दिल खुश होया। बहुत अच्छे लोग ने जी, पाकिस्तान आए हैं, प्यार मिले सानू पाकिस्तान दे विच। मेरी मन की बहुत इच्छा सी कि ननकाना साहब के दर्शन किए जान, सो अज उस भाग जिहड़ा समां गा वो अज आएगा। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਜਾਣ ਡਈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। बड़ा अपनापन नजर आया थे, सब अपने लगे ने, कोई ओपरापन लगा ही नहीं है। इस्तकबालिया पर मामूर पाकिस्तानियों ने कहा, हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की अच्छी अक्कासी कर सके। सिख यात्री आए ने ते उन्हां नूं वेलकम करन वास्ते असीं आए हैं ते नाल होर ड्यूटियां ने जड़ियां सर अंजाम दे रहे। सिख यात्रियों ने तस्दीक की कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ चलाता है सब गलत है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की यूटी आमद। स्मोक के तदारुक और माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम पर इज़हार ख्याल किया और पौधे लगाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक के तदारुक और माहौलियाती बेहतरी के लिए जारी कोशिशों के सिलसिले में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने यूटी का दौरा किया। मरियम औरंगज़ेब ने सूबे में स्मोक के मसले से निमटने के लिए हुकूमत के जारी मनसूबों, पॉलिसी इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीलन रोशनी डाली। उन्होंने यूटी के इंजीनियर्स की जानिब से तैयार करदा स्मोक गन के मनसूबे को सराहते हुए कहा,
کہا یہ اختراع اسموک اداروں کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ سیمینار میں پرو وائس چانسلر، تمام فیکلٹیز کے ڈینز، تدریسی اور غیر تدریسی شعبہ جات کے سربراہان نے شرکت کی۔ NA-129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان کے ضمنی انتخابات کی تیاریوں بارے میٹنگ۔ صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملک کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر MP خالد کھوکھر، میاں عمران جاوید اور راشد منہاس نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر توصیف شاہ، وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد بھی شریک ہوئے۔ سابق ایم این اے مہر اشتیاق اور میاں طارق نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ملک سیف الملک کھوکھر نے تمام رہنما اور ورکرز کو 23 نومبر کو متحرک رہنے کی ہدایت جاری کی ہے اور کہا کہ 23 نومبر NA-129 اور شیخ کی فتح کا دن ہے۔ ووٹر سے اپیل ہے کہ 23 نومبر کو گھروں سے نکلیں۔ ڈی سی موسیٰ رضا سربراہ انسداد پولیو مہم عدل تصور کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ جدید FIPV مہم کے پہلے روز 18% سے زائد ہدف حاصل کیے گئے۔ اجلاس میں FIPV مہم کے پہلے روز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل CEO ہیلتھ، اسسٹنٹ کمشنر مبصرین اور دیگر شریک ہوئے۔ CEO ہیلتھ نے اجلاس کو مہم کے پہلے روز کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ خصوصی FIPV مہم کے پہلے روز 18% سے زائد اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ مبصرین سے فیلڈ سٹاف کی بروقت حاضری اور کارکردگی کو سراہا۔ FIPV ویکسین تمام بچوں کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ مہم کی کامیابی کے لیے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کی سیفٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ فیلڈ ٹیمیں مہم کی کامیابی کے لیے مثبت رویہ اپنے مجموعی طور پر مہم کے پہلے روز کے اہداف مثبت ہیں۔ وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز احمد اور MD واسطہ لاہور غفران احمد کی زیر صدارت واٹر میٹر منصوبے پر اجلاس ہوا۔ جوہر ٹاؤن میں واٹر میٹرز کے پائلٹ پروجیکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پروجیکٹ ٹیم نے لائیو واٹر میٹرنگ ڈیٹا ڈیش بورڈ کی تفصیلات پیش کی۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں 200 واٹر میٹرز نصب کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 190 میٹرز کا لائیو ڈیٹا موصول ہو رہا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبہ واسطہ لاہور کے آن لائن مانیٹرنگ سسٹم کی جانب سے ایک بڑا قدم ہے۔ منصوبے سے مستقبل میں پانی کے استعمال، بلنگ اور لیکیج کنٹرول کے نظام میں شفافیت اور بہتری آئے گی۔ پائلٹ پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن مشن کا حصہ ہے۔ واٹر میٹر منصوبے کو آن لائن اور آف لائن کارکردگی کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ وائس چیئرمین واسطہ نے کہا کہ عوام کی خدمت واسطہ لاہور کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب پولیس میں افسران اور اہلکاروں کے پروموشن کا سلسلہ جاری۔ پی کیڈٹ اسکیم کے تحت 91 افسران اور اہلکاروں کو ASI کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ PPSC کے امتحان میں کامیاب افسران کے نام نوٹیفیکیشن کے لیے متعلقہ ریجن کو بھیج دیے گئے۔ PPSC سے رزلٹ موصول ہونے پر IG پنجاب نے ترقی کے لیے متعلقہ ریجن کو احکامات جاری کیے۔ دیگر ریجنز کے نتائج کے بعد متعلقہ ریجن کو پروموشن لیٹر جاری کرنے کے احکامات دیے جائیں گے۔ IG پنجاب عثمان انور نے ASI کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوان اقبال جوہر ٹاؤن میں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کے خدمت کے 20 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈائریکٹر ساجد علی چدر، ڈائریکٹر جمال انیک عباسی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ خدمت کے سفر کو سراہا گیا اور جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ خدمت کے سفر پر روشنی ڈالنے اور ننھے پھولوں میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے ایوان اقبال جوہر ٹاؤن میں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی۔ ڈائریکٹر HHRD پاکستان ساجد علی چدر، ڈائریکٹر HHRD پاکستان جمال انیک عباسی، دنیا بھر سے آئے ڈونرز اور انتظامیہ نے شرکت کی۔ ساجد علی چدر نے ادارے کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ 2005 کے زلزلہ سے لے کر اب تک جتنی بھی آفات پاکستان میں آئی ہیں اس میں ریلیف مہیا کرنے میں اور پھر ان کو ریکوری اور ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن تک 45 ملین لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام ڈونرز حضرات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج پاکستان میں تقریباً 136 اضلاع میں ہیلپنگ ہینڈ کا کام ہے اور 55 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے ہیلپنگ ہینڈ کے رجسٹرڈ آفیسز ہیں۔ جمال انیک عباسی نے مزید خدمت کا عزم ظاہر کیا۔ ہم چاہیں گے کہ جتنی خدمت ہوئی اس سے 2 قدم اور 4 قدم آگے بڑھ کے مزید خدمت کا سفر جاری رکھیں اور جو ہمارا یوتھ ہے اسپیشلی اس کو تعلیم اور تربیت دونوں کے زیور اس سے آراستہ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو بامقصد بھی بنا سکیں اور پاکستان کی صحیح معنوں میں خدمت بھی کر سکیں۔ نائب چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا وٹو نے بھی مدد کے جذبے کو سراہا۔
حکومت پنجاب کا ادارہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. جو حکومت کام کر رہی ہے اور پھر آپ جیسے لوگ جو یہ زبردست کام کر رہے ہیں، جب تک ہم مل کے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، تب تک معاشرے میں اس طرح سے تبدیلی نہیں آ سکے. تقریب میں آرفن سپورٹ پروگرام مینیجر فاروق سعید، سینئر تجزیہ کار اور کالم نگار حفیظ اللہ نیازی، ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب صاف پانی اتھارٹی ساجد اقبال خان بھی شریک ہوئے. تقریب میں مقابلوں میں بہترین کارکردگی پر طلبہ اور طالبات کو انعامات سے نوازا گیا. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ اور فرنچائز مالکان کا ورچوئل اجلاس ہوا. فرنچائز مالکان اور پی سی بی حکام کے اجلاس میں شرکت. سی ای او سلمان نصیر نے فرنچائز مالکان کو ٹیم ویلیویشن پر بریفنگ دی. اجلاس میں مجوزہ فرنچائزز کے قدر و قیمت کے تعین پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. پی ایس ایل 11 کے لیے مجوزہ ونڈو پر غور کیا گیا. پی ایس ایل کے آئندہ سیزن میں کھلاڑیوں کے حصول کے نئے طریقہ کار پر بھی مشاورت کی گئی. لیگ کے آئندہ فارمیٹ سے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا ہے. کرکٹ کے امور پر فالو اپ میٹنگز اس ہفتے کے آخر میں ہوں گی. پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ پی ایس ایل حکام اور فرنچائز نمائندوں نے مثبت تجاویز پیش کی. آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ اور فرنچائز مالکان کا ورچوئل اجلاس ہوا. فرنچائز مالکان اور پی سی بی حکام کے اجلاس میں شرکت. سی ای او سلمان نصیر نے فرنچائز مالکان کو ٹیم ویلیویشن پر بریفنگ دی. اجلاس میں مجوزہ فرنچائزز کی قدر و قیمت کے تعین پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. پی ایس ایل 11 کے لیے مجوزہ ونڈو پر غور کیا گیا ہے. پی ایس ایل کے آئندہ سیزن میں کھلاڑیوں کے حصول کے نئے طریقہ کار پر بھی مشاورت کی گئی. لیگ کے آئندہ فارمیٹ سے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا. کرکٹ کے امور پر فالو اپ میٹنگز اس ہفتے کے آخر میں ہوں گی. پی ایس ایل حکام اور فرنچائز نمائندوں نے مثبت تجاویز پیش کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.